आज खुद को आदिवासी कहने वाले हम सभी लोग अपनी पहचान पर गर्व तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या सच में हम अपने अस्तित्व को बचा पा रहे हैं? विचार कीजिए, साल 1974 से लेकर आज तक हम अपनी मूल भाषा कुड़ुख को एक समृद्ध पहचान तक नहीं दे पाए। अरे कहना क्या चाहते हो? आज आदिवासी समाज के नाम पर केवल स्वार्थ की राजनीति हो रही है, समाज में नफरत फैलाई जा रही है और हमारे सदियों पुराने आपसी भाईचारों को खंडित किया जा रहा है। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ यानी निष्पक्ष होकर देखें तो साल 1845 से आए ईसाई समाज के लोग आज भी सुदूर क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलकर हमारे समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य की वास्तविक सुविधा दे रहे हैं। आज की यह वीडियो किसी धर्म समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने समाज को एक सच्चा आईना दिखाने के लिए है कि हम आपसी में विवादों में उलझकर विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जोहार, मैं हूं निमा सका, आप देख रहे हैं ट्राइबल फोकस यूट्यूब चैनल। उरांव समुदाय 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विशेषकर बख्तियार खिलजी तुर्क आक्रमण और मुस्लिम शासकों के दबाव के कारण बिहार के रोहतासगढ़ से पलायन कर झारखंड छोटा नागपुर आया और झारखंड के जंगलों में रहना शुरू करा। तब उस समय उनकी भाषा कुड़ुख थी, लेकिन रोहतासगढ़ बिहार से आने से पहले उरांव समुदाय उत्तर पश्चिम भारत और गंगा के मैदानी इलाकों से होकर गुजरा था। रोहतासगढ़ में सदियों तक रहे, जहां उनके आसपास मगही, भोजपुरी और प्राकृत जैसे अन्य भाषाएं बोली जाती थी, तो उनकी कुड़ुख भाषा भी मिश्रित हो गई। जब यह रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड के छोटा नागपुर पहुंचे तो उनका सामना मुंडा समुदाय से हुआ। यानी मुंडा समुदाय झारखंड में पहले से निवास करते थे। मुंडा समुदाय की अपनी भाषा ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार की थी, जो कुड़ुख भाषा से बिल्कुल अलग थी। उस समय कुड़ुख भाषा की कोई लिखित लिपि नहीं थी, इसलिए भाषा पूरी तरह से मौखिक थी, बिना लिखे हुए नियमों के। जब कोई भाषा केवल बोलचाल में रहती है तो उसमें आने वाले नए जनरेशन के साथ साथ और नया रास्ता पर चलते चलते बदलाव आना स्वाभाविक है। संक्षेप में कहे तो 13वीं से 16वीं शताब्दी में उरांव समुदाय जो भाषा बोलता था, द्रविड़ आधार पर बनी हुई एक मिश्रित कुड़ुख भाषा थी। इसमें बिहार की क्षेत्रीय बोली और बाद में झारखंडी मुंडारी भाषा बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में जब GEL यानी गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन मिशन कलिसिया 4 पादरी जर्मन से रांची पहुंचे तो उस समय झारखंड की सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय राजा रजवाड़ों का शासन चलता था। कमजोरों पर अत्याचार, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावतें उस समय पूरी तरह से सच थी। जो ज़्यादा शक्तिशाली था वह गरीबों की जमीन हड़प लेता था। राजा या जमींदारों का ध्यान केवल मालगुजारी टैक्स वसूलने पर था। आम जनता विशेषकर आदिवासी और गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। जब ईसाई मिशनरी रांची आए तो शुरुआत में इन्हीं स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ईसाई मिशनरी ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जो उस समय राजा रजवाड़ा नहीं कर पाए थे। ईसाई मिशनरी ने हॉस्पिटल खोले जहां रोगी और महामारी से पीड़ित गरीबों का मुफ्त इलाज शुरू हुआ। गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। कुड़ुख, मुंडारी और संथाली जैसे स्थानीय भाषाओं को समझने के लिए उन्होंने इन भाषाओं में पुस्तकें छापना और शिक्षा देना शुरू किया। 1874 ईस्वी में पादरी ऑफ फ्लैक्स इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक लिखा। उस समय कुड़ुख भाषा का अपना कोई लिखित लिपि नहीं था, इसलिए देवनागरी लिपि में लिखा और आज भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। यानी 1874 से लेकर आज तक हम अपनी मूल भाषा को पूरी तरह से नहीं बचा सके और ना ही इसका पर्याप्त विकास कर पाए। ऐसे में खुद को अपनी संस्कृति का रक्षक कहना बेमानी होगा जब हम अपनी भाषा ही भूल रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने कहा है, जो नाचेगा वही बचेगा। प्रसिद्ध नारा मुख्य रूप से 1980 और 1990 के दशक में झारखंड आंदोलन के दौरान दिया था। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ नाचना, बल्कि अपनी भाषा संस्कृति जो कि भूल चुके हैं जानना भी उतना ही जरूरी है, तभी हमारा आदिवासी समाज बचेगा। आदिवासी की बात करें तो झारखंड में सरकार द्वारा सूचीबद्ध 32 जनजाति निवास करते हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, खड़िया इस प्रकार से। आदिवासी शब्द पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है।
आदिवासी शब्द एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एक संवैधानिक दर्जा है जो किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मिलता है। और देश का कानून स्पष्ट कहता है कि किसी भी धर्म या आस्था को अपनाने मात्र से आदिवासी संवैधानिक आरक्षण या उसकी जनजातीय पहचान खत्म नहीं होती। लेकिन आज कुछ लोग कानून और संवैधानिक पहलुओं को दरकिनार कर समाज में भ्रम और नफरत का जहर घोल रहे हैं। धर्म और आरक्षण के नाम पर भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो झारखंड की मूल जड़ को कमजोर कर रही है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का ढोंग रचने वाले कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि समाज का असल विकास नफरत फैलाने से नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग से होगा। आज जब यह समाज बिना किसी भेदभाव के स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं जैसे उपलब्ध पहुंचा रहे हैं, तो उस पर सवाल उठाने के बजाय यह देखना चाहिए कि हम खुद अपने समाज के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। यह समय किसी धर्म समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने का है कि हम जब तक आपसी नफरतों को छोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आदिवासी समाज का विकास संभव नहीं है। हमारी असली ताकत हमारी एकता, हमारी आपसी भाईचारा, हमारी गौरवशाली संस्कृति है। लेकिन आज आदिवासी समाज आपस में ही जाति, धर्म, पहचान के नाम पर एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सरकार और बड़े बड़े कंपनी आपसी फूट पर भरपूर फायदा उठा रही है। सरकार विकास के नाम पर हमारे पुरखों के जल, जंगल, जमीनों को अंधाधुंध काट रही है और पहाड़ों को खोखला कर रही है। यदि यही स्थिति रहा तो झारखंड के जल, जंगल, जमीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।